हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक। मैं हूं विपिन वत्स और आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन डिस्कस करने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। कोई आई थिंक कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जहां पे यहां से क्वेश्चंस नहीं आता। क्वेश्चंस के कई सारे फॉर्म हो सकता है, या तो अगर मैं प्रॉपर पहले मैं वर्ड्स की बात कर लूं तो या तो वो कन्वर्जन्स के फॉर्म में आ सकता है, नहीं तो फिर वो नेम रिएक्शंस के फॉर्म में हो सकता है, नहीं तो रिएक्टेंट दे देगा, प्रोडक्ट फाइंड करना है, ठीक है ना। तो मैं इसमें कुछ क्रेजी ट्रिक्स बताने वाला हुआ कि कैसे विद इन अ सेकेंड प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, ठीक है ना। रट्टे मारने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और एंड इवन आप रट्टे नहीं लगा सकते हो, रट्टे लगाना बहुत मुश्किल है। अगर सोचोगे कि चलो मैं कोई एक रिएक्शन से रट्टे लगा लूं, दूसरे में आएगा तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना, ठीक है। तो रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत ही क्रेजी ट्रिक्स, बहुत ही आसान ट्रिक्स बताऊंगा जिससे क्या विद इन ए सेकेंड क्या करोगे, प्रोडक्ट फाइंड करोगे, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं, है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है ना। एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है बच्चे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं बार बार जोर दे रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसको, एल्डोल कंडेंसेशन। ओके गाइस, तो ये स्टेटमेंट है। अगर एल्डोल कंडेंसेशन अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है ना, तो स्टेटमेंट डालना अच्छी बात है। अगर एक्सप्लेन करने आ गया, 2 मार्क्स में आ गया, तो स्टेटमेंट डालोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया, व्हेन एन एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन इज हीटेड विद डाइल्यूट NaOH, राइट, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड एल्डोल, ठीक है। एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा हूं, बात समझ में आ रही है। अब मैं मिटाता हूं इस स्टेटमेंट को, ठीक है। मैंने क्या बोला, ये एल्डिहाइड का रिएक्शन है। कौन सा एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, है ना। अब सवाल ये उठता है कि अल्फा हाइड्रोजन बच्चे होता क्या है। देखो, एल्डोल एक कंपाउंड होगा जिसमें एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप होगा। क्या क्या फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड, एंड दूसरा इसमें क्या होगा, अल्कोहल, ठीक है। तो जिसमें एल्डिहाइड भी फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहल भी होगा, वैसे प्रोडक्ट को क्या बोलोगे, एल्डोल। देखो ALD कहां से लिया गया, एल्डिहाइड से, और OL कहां से आया, अल्कोहल से। तो जब एल्डिहाइड अल्कोहल मिला तो ये क्या बन गया, एल्डोल, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन का मतलब क्या होगा बच्चे, कि इसमें दो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिएक्शन होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन तभी होगा जब दो मोल्स पास में आएंगे, है ना। सिंगल मॉलिक्यूल्स के बीच में कंडेंसेशन नहीं होगा। जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में लेगा, कंडेंस करेगा, तो उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, वहां से एलिमिनेट होता है, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे टर्म्स आ गया कंडेंसेशन, तुमको समझना है कि एल्डिहाइड होगा तो सही, बट कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन क्या होता है। यहां पे हमने लिखा क्या, CH3CHO, दैट इज क्या, इथेनॉल, या फिर तुम इसको क्या बोलते हो, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। CHO यहाँ पे क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। फंक्शनल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है उसको हम लोग कहते हैं कि अल्फा कार्बन। बात समझ में आ रही है। फंक्शनल ग्रुप के जो एडजेसेंट कार्बन होगा वी कॉल इट अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो एल्डोल का कंडीशंस क्या है बताओ, कि ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, है ना। तो देखो यहाँ पे ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, मींस इस कंपाउंड के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। जब इसका रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, डाइल्यूट NaOH के साथ करवाओगे। किसके साथ करवाओगे, डाइल्यूट NaOH के साथ। तो ये क्या करेगा, अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन। में से कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। कितने मोल्स होंगे, 2 मोल्स होंगे। यहाँ पे मैंने एक ही लिखा ना, बट तुमको समझना पड़ेगा कि ये कितने मोल्स लिया हुआ है, 2 मोल्स लिया हुआ है ना। जब भी 2 मोल्स मिलेगा तभी कंडेंसेशन होगा, अदरवाइज कंडेंसेशन नहीं होगी। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है बच्चे, देखो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3CHOH, और ये बनता है तुम्हारा CH2, और ये हो गया क्या, CHO। इसका नाम क्या हो गया, दिस इज 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या हो गया बच्चे, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ठीक है। अब जरा देखो, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। उसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन। उसके एडजेसेंट वाला क्या कहलाएगा, बीटा कार्बन।
तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी भी हो सकता है। क्या हो लिख सकते हो, दिस इज द बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, है ना। तो अब यहाँ पे एक बात याद रखना कि जो OH ग्रुप है ना, अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, वो ऑलवेज किसके ऊपर आएगा, बीटा पोजीशंस पे ही आएगा। मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, किस पे लेकर के आना है, बीटा कार्बन पे, मतलब फंक्शनल ग्रुप, उसके बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, और बीटा पे ही OH आएगा। बात समझ में आ रही है, बोलो। अब देखो जरा, इसको अगर फर्दर अगर हीट कर दोगे तो यहां से पानी निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्या निकाल दोगे, पानी निकाल दोगे। तो यहां से देखो OH और यहां से क्या निकलेगा, H, ठीक है, यहां से OH और यहां से क्या निकलेगा, H, तो वाटर निकल जाएगा और इनके बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो प्रोडक्ट अपना क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो गया, CHO। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट टू इनल। अब देखो बच्चे, ये जनरली क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जामिनेशन पूछता है, कन्वर्जन के फॉर्म में पूछता है कि इथेनॉल से क्या बनाना है, आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, नहीं तो इथेनॉल से क्या बनाना है, ब्यूट टू इनल बनाना। मैं बता रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जब भी जैसे देख लो ना, इसको नोट्स में डालो और उसको अच्छे से प्रॉपर सीख लो। समझ में आ रही ना बात। तो यहाँ पे 2 टाइप का, एक तो यहां से ये पूछेगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, और दूसरा का क्या पूछता है, ब्यूट टू इनल बनाओ। तो बस इसका एल्डोल करवा देंगे, है ना, और एल्डोल करवाने पे ये प्रोडक्ट बनेगा, हीट करोगे यहां से वाटर OH और H निकल जाएगा बच्चे, और ये अपना बनेगा क्या, ब्यूट टू इनल। बात समझ में आ रही ना। अब देखो मैं बताता हूं कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे। अब हम इसको रट्टे नहीं मार सकते, बिकॉज अगर इस रिएक्शन को हमने रट्टे मार लिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, अब सपोज करो एग्जामिनेशन में प्रोपेनॉल आ गया, एग्जाम में ब्यूटेनॉल आ गया, तो हम प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, विद इन अ सेकेंड प्रोडक्ट निकालने सिखाऊंगा, ठीक है। तो चले पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। विद इन अ सेकेंड कैसे प्रोडक्ट फाइंड करोगे, है ना, वही हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले मैं इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं एल्डोल कंडेंसेशन का, ठीक है ना। तो अगेन देखो मैं यहाँ पे रिएक्शंस लिख देता हूं। देखो ये CH3 है, CHO है, और यहाँ पे हमने क्या लिया था, डाइल्यूट NaOH लिया था। क्या लिया था, डाइल्यूट NaOH, जो कि एक बेस के जैसा बिहेव करेगा, और प्रोडक्ट अपने क्या बना था, CH3 CHOH, और ये बना था CH2, और ये बना था अपना क्या, CHO, ठीक है बच्चे। अब जब देखो डाइल्यूट NaOH, अब यहाँ पे कितने मोल्स है, 2 मोल्स। अब तो समझ में आ गया होगा कि ये अकेला नहीं है, कितने, दुकेला है, 2 है, 2 लोग है तभी कंडेंसेशन होगी। तो एक जो मोल्स होगा वो बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा वो बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। और ये किसका एग्जांपल्स होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। समझ में आ रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन किसका एग्जांपल्स होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का एग्जांपल है। तो देखो सबसे पहले बच्चा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का फॉर्मेशन होगा। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि मैकेनिज्म बोर्ड एग्जामिनेशन में, CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में एल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म नहीं पूछता है, ठीक है ना। बट सिर्फ ये समझने के लिए ये प्रोडक्ट मेरा बनता कैसे, उसके बाद मैं ट्रिक्स बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहला स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होगा, ठीक है बच्चे। जरा देखो यहाँ पे CH3CHO हमने लिया, ठीक है ना। अब जरा देखो ये जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड वो स्ट्रॉन्ग खींचू होता है। खींचू समझते हो, खींचू का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है। तो ये CHO क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो गया, ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से जो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मैं इसको CH3 को ऐसे लिख दूं, CH2 है ना। जरा देखो इसका बाय नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचना। तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो किससे खींचेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कार्बन के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, आई मीन क्या, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, इन तीनों हाइड्रोजन में से क्या इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये इससे खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बताओ, H+ के फॉर्म में बाहर से निकलेगा, मतलब ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर का हो जाएगा, है ना। सो रिमेंबर कि जो एल्डोल कंडेंसेशन होता है, ठीक है ना, किसकी वजह से होगा, ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और देखो NaOH है तो वहां से क्या आएगा, OH- आयन आएगा,
तो एसिड बेस रिएक्शन, तो पहली बात फर्स्ट स्टेप में NaOH से कौन आएगा भाई, OH माइनस आयन आएगा, एंड OH माइनस आयन तड़पे H प्लस आयन बिन तिनक तिनक दिन, क्या बात समझ में आ रही ना, मतलब OH माइनस आयन किसके किसके लिए तड़पेगा, H प्लस आयन, एसिड बेस रिएक्शन, मतलब OH माइनस आयन और H प्लस आयन के बीच क्या होगा बताओ, तगड़ा वाला गुल्लू गुल्लू होगा नहीं होगा, अरे होगा ना तगड़ा वाला, OH माइनस आयन किसके लिए क्रेजी होगा, H प्लस आयन, ये बात समझ में आ रही है, जब भी कहीं पे OH माइनस आयन दिखे मींस क्रेजी फॉर H प्लस आयन, H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच एकदम क्या होगा, तगड़ा वाला गुल्लू गुल्लू होने वाला है, ठीक है। तो जब OH माइनस आयन क्या करेगा, यहां से इस H प्लस आयन को निकालेगा, आपस में दोनों गुल्लू गुल्लू करेगा, क्या बात समझ में आ रही है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताओ, मस्त CH2 माइनस, और ये क्या हो गया CH। अब जरा देखो यहां से OH माइनस आयन किसको बुलाया, H को, H प्लस को, है ना, मतलब यहां से हाइड्रोजन निकल रहा है बट वो अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं जा रहा, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है, ठीक है। दो जोड़ी में लड़की है, जो लड़की हुई हमारी, ओके भाई समझ में आ रहा है, मतलब OH माइनस आयन क्या कर बताओ, सिर्फ तुम आ जाओ, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, मैं दे दूंगा इलेक्ट्रॉन, OH माइनस आयन इसको दे देगा, ठीक, ये OH माइनस आयन हाइड्रोजन से क्या कह रहा है बताओ, बस तुम आ जाओ, किस फॉर्म में, H प्लस, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के नहीं आना, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, छोड़ के जाता है, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन क्या हो रहा है बताओ, दो जोड़ी में लड़की भेजो, ये लड़की हुई हमारी, बात समझ में आ रही है, OH माइनस आयन H प्लस का कुछ लेगा नहीं, उसका इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं, ये क्या बोलेगा इसको, भाई तू बस आ जा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहां से जब ये H प्लस के फॉर्म में निकला तो अपना इलेक्ट्रॉन तो बच्चे छोड़ के जा रहा है ना, अब तो समझ में आ रहा होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गया, इस कार्बन के ऊपर, देखो ये नेगेटिव चार्ज हो गया यहाँ पे CH2 माइनस, ठीक है, एंड कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, तो उसको क्या बोलोगे, कार्बन आयन बोलोगे, कार्बन आयन मींस यही तुम्हारा कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है ना, और ये जो न्यूक्लियोफाइल बनता है ना, वो आपस में रेजोनेंस करके क्या करता है, स्टेबल करता है, बात समझ में आ रही है। अब देखो सेकंड मॉलिक्यूल्स अपना क्या हो गया, मतलब एक मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट हो गया, जो दूसरा मॉलिक्यूल्स बच रहा है बच्चे, वो कैसा काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, यही हो गया ना, ये दूसरा मॉलिक्यूल्स है। अब यहाँ पे कौन आएगा, ये न्यूक्लियोफाइल आएगा, CH2 माइनस CHO, देखो अब ये क्या हो गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो टूट के कहां पे जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाएगा, जाएगा ना, बोलो ऑक्सीजन पे जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये इलेक्ट्रॉन टूट के इसके ऊपर जाएगा, तो जब ये इलेक्ट्रॉन टूट के इस पे जाएगा बच्चे, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा नहीं आएगा, तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बन का जो नेगेटिव है वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा, क्या बात समझ में आ रही ना, ये मौका देख के क्या करेगा, चौका मारेगा ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो ये बनेगा CH3, ये हो गया CHO माइनस, क्लियर है, और ये क्या हो गया, CHO माइनस हो गया, अब ये CH2 क्या हो गया, इस कार्बन से जुड़ेगा, तो यहाँ पे दे दिया CH2, और यहाँ पे क्या हो गया CHO, ये प्रोडक्ट बन गया ना, एंड थर्ड पॉइंट में क्या होगा, प्रोटोनेशन होगा, क्या होगा, प्रोटोनेशन, बात समझ में आ रही है, तो प्रोटोनेशन का मतलब क्या होता है, CH3 CH, देखो O माइनस यहाँ पे, ये तुम्हारा हो गया CH2 और ये हो गया CHO। अब जरा देखो यहां से H प्लस और OH माइनस किस फॉर्म में निकला था, वाटर के फॉर्म में निकला था ना, अब वो वाटर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे वाटर आएगा, और ये O माइनस क्या करेगा, इस वाटर से H प्लस आयन को खींच लेगा, क्या खींचेगा, H प्लस आयन को खींचेगा, OH माइनस आयन को नहीं खींचेगा, क्योंकि वाटर क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस आयन में होता है ना, तो ये O माइनस किसको खींचेगा, ऐसे H प्लस को खींचेगा, तो अपना प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CHOH, और ये क्या बनेगा, CH2 बनेगा CHO, देखो यही अपना प्रोडक्ट बन गया ना, ठीक है। अब इसी मैकेनिज्म को देखते हुए अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो यही से हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक निकालेंगे इसका, कि कैसे प्रोडक्ट हमें बनाने, बार बार तो हम मैकेनिज्म लिख नहीं सकते ना, तो कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, अब मैं उसकी बात करने वाला हूं, तो ये बात समझ में आ गया क्या, नहीं आया तो बताओ, आ गया समझ में, ये बना, यहां से वाटर खींच लिया, क्लियर है ना, तो अब मिटाता हूं इसको, मिटा दो ना, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब देखो अब मैं इसकी ट्रिक्स की बात करती हूँ, कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे, ठीक है ना, तो जरा देखो मैं अगेन यहाँ पे लिख रहा हूँ
CH3CHO, है ना। जैसे यहाँ पे आ गया OH माइनस आयन, बच्चे समझ जाना एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और OH माइनस आयन हीट दिया हुआ है, तो समझ जाना क्या कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। पहली बात है ना। तो यहाँ पे क्या समझोगे, 2 मोल्स होता है ना, तो पहले यहाँ पे अगर विग्नर हो तो पहले यहाँ पे 2 मोल्स इस तरीके से लिखो। क्या लिखोगे, 2 मोल्स लिखोगे यहाँ पे। अब क्या करना है बताओ, ये यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करता है और राइट हैंड वाला क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करता है। क्लियर है ना। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, उसको डिक्टो यहाँ पे लिख दो CH3, और जो CHO है ना उसको किस में चेंज करवा दो, CHOH में चेंज करवा दो। ठीक है बच्चे, क्या बोला मैंने, ये CH3 है, CHO को किस में चेंज करा दो, CHOH में चेंज करवा दो। ठीक है, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो मैकेनिज्म में मैंने क्या देखा था कि अल्फा कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन निकलता है H+ के फॉर्म में। बात समझ में आ रही ना। यहां से क्या करोगे, अल्फा हाइड्रोजन को हटाओ, बिकॉज ये अल्फा कार्बन है ना, यहां से एक हाइड्रोजन क्या कर दो, कम कर दो और उसको क्या करो, इससे जोड़ दो। ये अपना क्या बचेगा, CH2 और ये अपना क्या हो गया, CHO। देखो बन गया ना प्रोडक्ट, बहुत ही सिंपल है। और जब इसको हीट कर दोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, तो OH और यहां से H निकलेगा, तो प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये बन गया CH। ठीक है बच्चे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, देखो दूसरा रिएक्शन मैं लिखता हूं, कितनी को रट्टे मारोगे, पॉसिबल नहीं है। दूसरा रिएक्शन अगर मैंने लिया यहाँ पे CH3CH2CHO ले लिया, प्रोपेनॉल है। देखो ये एल्डिहाइड, ये अल्फा कार्बन और उसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। तो अगर यहाँ पे डाइल्यूट NaOH लिया हुआ है और हीट का सिंबल है, तो समझ जाना कि ये किसका रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन है। तो पहली बात मैं अगेन बोल रहा हूं, पहले इस तरीके से लिख लो, स्टार्टिंग में CH2CHO, एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा तो फिर कर लोगे। CH3CH2CHO हमने ये लिख लिया। ठीक है, अब देखो जरा क्या करना है, इसको मैंने क्या बोला, जैसे वैसे यहां पे लिख दो, CH3CH2 और इस CHO को किसमें चेंज करवा दो, CHOH में चेंज करवा दो। ठीक है, अब जरा देखो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये अल्फा। जब भी हाइड्रोजन कम करोगे तो अल्फा कार्बन से करो, कई सारे बच्चों को मैं देखता हूं यहां से निकाल देता है, बट ये अल्फा कार्बन है ना बच्चे, तो अल्फा से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो ये क्या बच जाएगा, CH, और उस CH को इससे जोड़ दो, ये CH जुड़ गया, बोलो हाँ या ना। अब ये जो CH3 है ना, आप उसको क्या करो, साइड में ले लो, इधर यहाँ पे साइड में ले लिया, और ये क्या बच रहा है, CHO है ना, तो यहाँ पे लिख दो CHO। देखो अपना एक ब्यूटीफुल प्रोडक्ट बन गया। अब इसको अगर हीट कर दोगे -H2O निकलेगा कहां से, OH यहां से, और ये वाला H निकलेगा, तो अपना जो प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2CHOH, और यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, सॉरी ये तो निकल गया, डबल बॉन्ड CH3 और ये बन गया अपना क्या, CHO। देखो ये प्रोडक्ट बन गया, जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके बच्चे, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल्स लिखता हूं। ब्यूटानॉल का बनाना है, ठीक है ना, एल्डोल प्रोडक्ट बनाना है, CH3CH2CHO। अब पहले आप क्या करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है ना। या तो अगर वैसे भी लिख दे OH माइनस आयन हीट, तो समझ जाना कि एल्डिहाइड है और यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा हाइड्रोजन है, तो क्या करेगा, एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। अब इसका प्रोडक्ट कैसे लिखना, पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है, वीडियो पॉज करो और इसको बनाने की कोशिश करो। देखो मैंने क्या बोला, यहां तक जो एक मॉलिक्यूल्स होगा, सिंपल क्या करोगे, सेम का सेम लिख दोगे, CH3CH2CH2, और ये जो प्रोडक्ट है CHO, वो किसमें चेंज करवा दोगे, CHOH में। अब कौन आएगा बताओ, दूसरा मॉलिक्यूल्स लोगे ना, तो दूसरे मॉलिक्यूल्स में ये फंक्शनल ग्रुप और ये अल्फा कार्बन, तो अल्फा से क्या करो, हाइड्रोजन कम कर दो, ठीक है, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, CH में, उस CH को यहां पे लगा दो, ठीक है। अब ये ग्रुप क्या है, CH2CH3 है ना, नीचे दिखा दो CH2CH3। कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको ये समझ में नहीं आने वाला, बन गया अपना प्रोडक्ट। अब क्या करोगे, इसको हीट कर दोगे तो अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3CH2CH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे क्या हो गया, इसको तुम C2H5 भी लिख सकते हो, और ये क्या हो गया, CHO। देखो यही अपना क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो क्या बच्चे ट्रिक समझ में आ रहा है, प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे इजिली, ठीक है। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। जैसे देखो मैंने एक कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब जरा देखो ये फंक्शनल ग्रुप है ना, ये अल्फा कार्बन है, तो क्या करेगा, ये एल्डोल वाला प्रोडक्ट देगा। अब ये कीटोन है तो उसको क्या बोलोगे, कीटोल, KETOL, कीटोल।
एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, एल्डोल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैंने OH माइनस आयन और हीट करा हुआ है, दैट मींस कैसा कंडेंसेशन होगा भाई, एल्डोल कंडेंसेशन। और ये कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान है। देखो एक मॉलिक्यूल्स जो लेफ्ट हैंड साइड लिखोगे वो तुम्हारा काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और जो राइट हैंड साइड लिखोगे वो तुम्हारा कैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करेगा। तो प्रोडक्ट लिखना देखो आसान है, ये सेम का सेम लिखो। यहाँ पे क्या लिखोगे, CH3, ये C हो गया ना, तो ये CO ग्रुप है वो किसमें चेंज करवा दो, यहाँ पे OH लगा दो। और ये जो अपना CH3 है ना, इसको इधर साइड में लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इलेक्ट्रोफाइल में मैंने जनरली क्या देखा कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसमें वो किसमें चेंज हो जाता है, OH में चेंज हो जाता है। इसको मैंने साइड लगा लिया। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, अब ये अल्फा कार्बन है, तो हाइड्रोजन कहां से निकालोगे, अल्फा कार्बन से। यहाँ पे एक H कम हो जाएगा, तो एक H कम होगा तो क्या बचेगा, CH2 ना, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे CH2। अब क्या बचा अपना C डबल बॉन्ड O, और ये अपना क्या हो गया CH3। अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हीट कर दोगे, वाटर निकाल दोगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये बनेगा क्या CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना CH3। यही आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, क्योंकि यहाँ से OH निकला और यहाँ से H निकलेगा, तो H निकलने के बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये क्या हो गया, H हो गया। ठीक है ना, कई सारे रिएक्शंस मैं भी करवाने वाला हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, है ना, तो ये सीख गया। देखो दूसरा एक मैं अनदर एग्जांपल लेता हूँ, किसका, एसिटोफिनॉन का, है ना। अगेन देखो कीटोन है, ये क्या है, ये कीटोन है, कीटोन C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, यहाँ पे OH माइनस आयन और यहाँ पे हीट कर दिया, प्रोडक्ट क्या हो गया, एल्डोल वाला प्रोडक्ट होगा ना। तो देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेंजीन में क्या होता है, सारे कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होता है। जब ये ग्रुप इससे जुड़ा यहाँ से, इसका मतलब हाइड्रोजन निकला। ठीक है, तो अल्फा कार्बन यहाँ पे है ना, और इसके पास क्या अल्फा हाइड्रोजन है। तो पहले क्या करो बच्चे, देखो अगेन अगर सीखना है ना तो पहले इस तरीके से 2 मोल्स लिखो, ये लिखा, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको हमने लिखा C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमने लिया। अब क्या करना बताओ, इसको किस में चेंज करा दोगे, OH में। पहले खुद से ट्राई करो, तो ये प्रोडक्ट अपना क्या बन जाएगा, ये बनेगा, देखो बेंजीन बना लिया। ये जो ग्रुप है किस में चेंज हो जाएगा, C, और यहाँ पे क्या लगा दोगे, OH। इस CH3 को प्यार से इधर लगा लो नीचे में, है ना। अब देखो अल्फा कौन बच रहा है, ये, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन यही है ना, बोलो, तो यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, H निकलेगा, और इसी CH2 को इस कार्बन से जोड़ो, तो जोड़ दिया हमने, क्या ये हो गया CH2 जुड़ा इससे। अब क्या बच रहा है, CO बच रहा है ना, तो लिख दिया CO, और फिर क्या करोगे, यहाँ पे रिंग लगा दो, बस बन गया प्रोडक्ट। देखो कितना आसान है। अब इसको फर्दर अगर हीट करोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो अपना जो प्रोडक्ट हो गया, है ना, अपना प्रोडक्ट हो गया C डबल बॉन्ड CH, फिर क्या लगा दोगे, ये, फिर क्या लगा दोगे, फिर क्या लगा दोगे, ये, और यहाँ पे क्या था CH3, यही अपना बच्चे क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया, है ना। देखो कितना सिंपल है, बहुत ही आसान है, हर कोई कर सकता है, आराम से कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ना, देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल्स। एक देखो होता है क्रॉस एल्डोल होता है, ठीक है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। अब बच्चे देखो क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, क्रॉस एल्डोल कैसे होगा, मींस एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन क्या, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में। अभी क्या हो रहा था, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा था ना, तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, ये बच्चे किसके बीच में हो जाएगा, कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन अ डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। मैं लिख के देता हूं, अगर बोर्ड्स में भी अगर आ गया क्रॉस एल्डोल तो लिख देना यहाँ पे, राइट, द एल्डिहाइड the aldol condensation that takes place between 2 different aldehyde or ketone, 2 different aldehyde or ketone is called क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है बच्चे, डेफिनेशंस भी आना चाहिए। ठीक है, अगर देखो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूं। ठीक है ना, अब जरा देखो एग्जांपल से देख लो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया क्या, CH3CHO इथेनॉल, और यहाँ पे करवा दो किसके बीच में,
प्रोपेनल के बीच में करवा दूं। ठीक है, क्या डाला यहाँ पे, डाइल्यूट NaOH। और अगर मैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कितने प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, है ना। देखो इथेनॉल और प्रोपेनल दो डिफरेंट एल्डिहाइड है, तो जो जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड के बीच में गुल्लू गुल्लू होगा तो क्या कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दैट इज कॉल्ड क्रॉस एल्डोल। अभी तक हमने क्या करवाया था, इथेनॉल के बीच में करवाया था, फिर हमने किसके बीच में करवाया था, प्रोपेनल के बीच में करवाया था, हमने ब्यूटेनॉल के बीच में करवाया था, हमने एसीटोन के बीच में करवाया, हमने एसिटोफिनॉन के बीच में करवाया। बट ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है ना। यहां पे कंडेंसेशन करोगे, इसका जब एल्डोल करोगे तो कहलाएगा क्या, क्रॉस। क्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है, डिफरेंट के बीच में होगा, तो कितने प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना कि जब भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो बच्चे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। वो कैसे कैसे जरा देखो, पहला रिएक्शन तो क्या हो सकता है, इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हो सकता है। दूसरा रिएक्शन प्रोपेनल प्रोपेनल के बीच में हो सकता है। हाँ, यहाँ जरा देखो, CH3CHO प्लस CH3CHO। एक पॉसिबिलिटी तो ये है ना, एक पॉसिबिलिटी तो ये है इनके बीच में हो। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि प्रोपेनल एंड प्रोपेनल के बीच में हो, CH3CH2CHO प्लस CH3CH2CHO। ठीक है बच्चे, इनके बीच में प्रोपेनल प्रोपेनल के बीच में एक पॉसिबिलिटी तो ये है। तीसरा पॉसिबिलिटी क्या है, अब देखो इन दोनों के बीच में 2 प्रोडक्ट बनेगा। मैंने पहले बता दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हुए इलेक्ट्रोफाइल और राइट वाला न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल, है ना। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहां पे इथेनॉल और प्रोपेनल के बीच में 2 प्रोडक्ट यहां पे बनेगा। कैसे, एक बार इथेनॉल कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और ये प्रोपेनल कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। अब नीचे हमारे पास जगह नहीं है तो प्लीज ऊपर वाला मैं मिटाता हूं, तो इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो चौथा पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे कि एक बार इथेनॉल यहाँ पे क्या इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, अब न्यूक्लियोफाइल क्या बोलेगा, नहीं मैं इस बार इलेक्ट्रोफाइल बनूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप लोगों ने ठीक है चोर सिपाही वाला खेल तो खेला होगा ना, बोलो खेला होगा ना, नहीं खेला तो कोई बात नहीं, पहले खेल लो तो समझ में आएगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल, अब ये हो गया, सॉरी ये हो गया इथेनॉल। ठीक है, अब ये हो गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। बात समझ में आ रही है, क्वेश्चंस में आएगा इथेनॉल एंड प्रोपेनल के बीच में क्रॉस एल्डोल होगा, कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे, और स्पेसिफाई करो क्या इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, जो लेफ्ट वाला होगा इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा और जो राइट वाला होगा उसको क्या लिख दोगे, न्यूक्लियोफाइल। तो ये 4 पॉसिबिलिटी है बच्चे। तो प्रोडक्ट तो आप आई थिंक बना लोगे ना। पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, CH3, इस CHO को किस में चेंज करवा दोगे, CHOH में चेंज करवाओगे। अभी जस्ट पीछे भी बनाया था मैंने, CHOH, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन कम करोगे बिकॉज यही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे क्या करोगे CH2, और ये क्या हो गया CHO। अब यहाँ पे हीट कर दोगे ना, -H2O निकल जाएगा, तो OH और H निकाल दोगे, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, कर लोगे। ठीक है, इसमें बच्चे क्या प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ तक तो सेम लिखना है, और CH किसमें चेंज होगा, CHOH में ही। तो अपना देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, और ये प्रोडक्ट हो गया CHOH। यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, अल्फा ये है ना, ये नहीं है, गलती से भी यहां से ना निकलना तो गलत हो जाएगा। फंक्शनल ग्रुप देखो और उसके पड़ोसी को देखो। ठीक है, इसका पड़ोसी ये है ना CH2, वहां से H कम कर दो तो क्या बच जाएगा CH। मैं आगे बता रहा हूं, तो ये हो गया तुम्हारा CH। अब ये CH3 है ना, नीचे लिख ले, और ये क्या हो गया CHO बन गया। अब इसको हीट कर दोगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखो बच्चे ये वाला प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 CH, OH चेंज हो गया, अगेन अल्फा कार्बन ये है, तो यहां से H निकालोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा CH। इस CH3 को जो बच रहा है यहाँ पे नीचे ले लो CH3, और ये अपना हो गया CH। अब हीट कर दोगे ना तो क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा, कहां से, OH यहाँ से, और H यहाँ से निकल के यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, वो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। इसमें भी बनाना है, देखो कुछ नहीं करना, इन दोनों को तो जैसा वैसे लिखोगे CH3 CH2, इस CHO को किस में चेंज करवा देना है, CHOH में चेंज करवा देना है। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन एक ही है, तो ये क्या बन जाएगा CH2, और ये क्या हो गया CHO, और हीट कर दोगे तो -H2 निकलेगा, कहां से, यहाँ से बच्चे निकलेगा OH, और यहाँ से निकल जाएगा H। तो प्रोडक्ट जो अपना बनेगा CH3 CH2
CH डबल बॉन्ड CH ये बनेगा CH। क्या बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। तो आई थिंक प्रोडक्ट लिखना सीख रहे हो ना, आ गया वो प्रोडक्ट लिखने, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं इस पे करवाना चाहूंगा कि जो तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी वो क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो किस किस के बीच में कहता है, राइट द प्रोडक्ट, है ना, क्रॉस एल्डोल बिटवीन प्रोपेनल एंड ब्यूटेनल के बीच में। तो जैसे यहां पे आ गया क्या, क्रॉस एल्डोल, है ना, तो कितने प्रोडक्ट बनेगा बच्चा बताओ? 4 प्रोडक्ट बनेगा। और इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल तुमको दिखाना पड़ेगा। तो पहला प्रोडक्ट तो देखो बड़ा आसान है ना, किसके बीच में लिखोगे? प्रोपेनल के बीच में 1, ब्यूटेनल के बीच में 2। अब जब इन दोनों के बीच में होगा तो 2 प्रोडक्ट बनेगा। एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल का जैसा बिहेव करेगा, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, और जब ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो अपना रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ना, CH3 CH2 CHO प्लस CH3 CH2 CHO। प्रोपेनल के बीच में हो गया, क्लियर है। ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ऐसे दिखा दोगे न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड रिएक्शंस ब्यूटेनल के बीच में हो जाएगा। अब तो लिख लोगे ना, अब तो लिख लोगे। तो प्रोडक्ट लिख करके मुझे कमेंट्स करके बताना कि हाँ मैंने लिख लिया है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई करोगे तभी सीख पाओगे, है ना। मैं तो बना ही दूंगा, बट पहले खुद से ट्राई करो, अच्छी बात है। CH, अब देखो ये हो गया ना, ये इलेक्ट्रोफाइल हो गया, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब जब दोनों के बीच में होगा तो एक बार क्या होगा, ये प्रोपेनल कैसा बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। और ब्यूटेनल कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, राइट। न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, OH माइनस आयन। और ये हो गया। एंड जो चौथा है अपना, ठीक है, अब ये करेगा, ये बनेगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन? ब्यूटेनल CHO प्लस CH3 CH2 CHO, ठीक है बच्चे। अब यहां से क्या 4 प्रोडक्ट बना लोगे ना। अगर मैं इसकी बात करूं, देखो यहां तक बिल्कुल सेम रहेगा, CH3 CH2 CH2, 3 कार्बन सेम लिख दिया। CHO किस में चेंज हो जाएगा? CH और OH में चेंज हो गया। अब देखो चेक करना है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालोगे तो बचेगा ये CH, तो लिख दिया CH। अब ये CH3 को साइड में लिख दिया, और ये हो गया CHO। पानी तो निकाल लोगे ना, और अपने को क्या करना भाई, अपने को तो बस पानी निकालना है ना। तो बस यहां से OH और यहां से H निकाल लो, ठीक है। -2 प्रोडक्ट लिख लोगे ना, बोलो मैंने निकाला पानी, अब तुम खुद से निकाल लेना, इसको निकाल के क्या मैसेज कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना, सॉरी मैसेज नहीं कमेंट कर देना, ठीक है। इसमें देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये CH3 CH2, ये किस में चेंज हो जाएगा? CHOH में चेंज हो जाएगा, CH3 CH2 CHOH, ये बन गया। अगेन यहां से दिस इज द अल्फा, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है। यहां से आप क्या करोगे? CH, ठीक है, ये साइड में ले लो इसको, क्या हो गया यहाँ पे? C2H5, और ये क्या बन गया? CHO। क्या बात समझ में आ रही है? वाटर निकाल देना यहाँ से। फिर अगेन यहाँ पे सेम लिख दोगे, सेम लिखोगे ना, सेम लिख दोगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? शायद जगह थोड़ा कम है ना, समझा करो। मैं नीचे वाला फिर मिटाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। मिटाओ, ओके, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे इसका प्रोडक्ट लिखोगे, यहाँ तो बच्चे बिल्कुल सेम आ जाएगा ना, CH3 CH2 और ये क्या हो गया? CH, ये किसमें चेंज हो गया? OH। अल्फा कार्बन कौन दिख रहा है? ये अल्फा कार्बन है, तो ये अपना हो गया CH। अब ये क्या बच रहा है? CH2 CH3 ना, तो लिख लो C2H5, और ये हो गया अपना CHO। हीट कर दोगे तो पानी निकल जाएगा, क्या? OH और H निकल के यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करोगे? ये सेम हो जाएगा ना, CH3 CH2 CHOH, ये, और यहाँ पे अल्फा आ गया, तो ये क्या हो गया? CH3, और ये हो गया CHO, और ये क्या हीट करोगे तो H और OH निकलेगा बच्चे, तो क्या निकाल दोगे? यहाँ पे वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे अपना आ जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। तो क्या आपको एल्डोल कंडेंसेशन समझ में आ रहा है? क्या बिल्कुल विद इन अ सेकंड क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाना सीख गए, बहुत ही आसान है। और अगर सीख गया होगा, अगर आ गया अगर प्रोडक्ट लिखने, तो कमेंट्स करके जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि वही कमेंट्स मेरे हाथ में मार्कर लेके, है ना, मजबूर हो जाता हूँ इसको पकड़ने के लिए, और यहाँ पे आता हूँ, ठीक है ना। और तुम लोग नहीं करते तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो ना, समझ जाओ यार समझ जाओ, ठीक है ना। अब देखो एक और मैंने यहाँ पे ले लिया, क्रॉस एल्डोल का ही एग्जाम्पल है, ये लिया मैंने,
ठीक है बच्चे, और देखो ये एनसीईआरटी का मैं रिएक्शंस लिख रहा हूं, ठीक है। रट्टे मारोगे जिंदगी झंड हो जाएगी तुम्हारी, जिंदगी झंडू वाम हो जाएगी अगर रट्टे लगाने की कोशिश करोगे तो। हमारी बात समझ में आ रही ना, जरा देखो यहाँ पे ये हो गया बेंजल्डिहाइड, ये हो गया बेंजल्डिहाइड, और ये हो गया एसिटोफिनॉल। क्या हो गया ये? एसिटोफिनॉल। प्रोडक्ट लिखना है ना विदिन और सेकंड लिख करके दिखाना पड़ेगा। तो इसमें देखो कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, कौन न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये बेंजल्डिहाइड है बच्चे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, बट यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि बेंजीन C6H6 ईच कार्बन पे, हर कार्बन पे एक हाइड्रोजन होता है। जब ये ग्रुप लगा तो हाइड्रोजन निकला होगा वहां से। क्या बात समझ में आ रही ना? तो ये तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है, तो ये कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, बोलो हाँ या ना। ये प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा? देखो बेंजीन CHO ग्रुप। ऑलवेज रिमेंबर कि जो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है उसमें जो CHO है वो किस में चेंज हो जाता है? CHOH में चेंज हो गया। वेरी सिंपल। ये अल्फा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कम हो गया तो बचा क्या? CH2। यहाँ पे जोड़ो CH2, ठीक। क्या बच रहा है? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और एथे हो गया बेंजीन, और यही अपना हो गया क्या? हीट कर दोगे तो बच्चे ये अपना क्या बन जाएगा? ये बेंजीन हो गया, ये CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ये रिंग लगा दो, रिंग रिंग रिंगा, एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। ये बन गया, ठीक है ना। तो क्या सीख लिए बच्चे? तो ये अपना था एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर अच्छी लगती वीडियो तो प्लीज शेयर करो यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।